अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, पैर बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी दे दे। मैं तो गूंगा था तूने ही ज़बां दी मुझको, मैं तो गूंगा था तूने ही ज़बां दी मुझको, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में भी असर दे दे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान तमाम अतिथिगण और युवा साथियों, आज की तारीख देश के लिए एक यादगार तारीख है। देश के कोने कोने, चप्पे चप्पे, गलियों और चौराहों पर छोटी और बड़ी उम्र के सब लोग जमा होकर जश्न मना रहे हैं। सवाल यह है कि किस चीज का जश्न मना रहे हैं? तो आइए मैं आपके सामने इसका जवाब रखता हूँ। आप मेरी स्पीच से पूरी तरह जुड़े रहिए। भाइयों और सज्जनों, हमारी ये पाक पवित्र धरती जहाँ हम वर्षों से आबाद थे, हम अपनी तहजीब, संस्कृति, धर्म पर अमल कर रहे थे। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर आबाद थे। महान भारत की एकता, अखंडता और देशवासियों का आपसी प्यार और भाईचारा दुनिया के लिए नमूना था। लेकिन कहावत मशहूर है कि हसीन और खूबसूरत चीज पर बुरी नजरें लगी जाया करती है। हमारे इस चमन पर भी बुरी नजरें उठने लगी। सन 1438 ईस्वी में वास्को डी गामा गोवा की साहिल से हिंदुस्तान आया और फिर इंग्लिस्तान से लोग आकर आबाद होने लगे। 16वीं शताब्दी खत्म होने तक उन्होंने एक बड़े आइडियल के लिए राह हमवार कर दी और सन 1601 में मलिक जलबेद के हुक्म से 100 ताजिरों ने 30,000 पाउंड की लागत से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और लगभग 100 साल तक पूरा ध्यान तिजारत पर रखा। फिर धीरे धीरे सरकारी सिस्टम में इंटरफेयर करने लगे और सन 1751 ईस्वी में शुजाउद्दौला के खिलाफ मैदान में उतरे और उनको शिकस्त देकर पूरे बंगाल पर कब्जा जमा लिया। फिर 1947 तक बहुत सी लड़ाइयाँ हुई जिसमें सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तानी शहीद हुए, कई हजारों उलमा की जाने गई। साथियों, दास्तान बहुत दुखभरी है। जवान दुल्हनों के सुहाग उजड़ गए, मासूम बच्चे अतीब हो गए, बूढ़े माँ बाप ने जवान बेटों को कुर्बान कर दिया। मासूम बच्चे अपने बाप के इंतजार करते रह गए। आखिरकार उनकी कुर्बानियां रंग लाई और तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और हमारे मुल्क को छोड़ना पड़ा। जो हमारा प्यारा मुल्क सन 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। इसी वजह से हर साल 200-250 साल गुलामी के बाद आजादी मिलने की खुशी में पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है, प्रोग्राम किए जाते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। प्यारे मित्रों और बुजुर्गों, आज के दिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने देश की तहजीब और संस्कृति को बाकी रखें और अपने देश को आगे बढ़ाने की फिक्र करें। हमारे देश अपनी संस्कृति और मानसिकता से आगे बढ़ेगा। हमारे देश का हजारों साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो अंदाजा होगा हमारे देश की तहजीब यह है कि ये प्यार का, मोहब्बत का, इत्तेहाद का, हया का, एकता का, दया का देश है। याद रखिए, हिंदुस्तान एक इमारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके 4 स्तंभ है। अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर होगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। फिर ये देश वो देश नहीं रहेगा जो अपनी संस्कृति की वजह से दुनिया में मशहूर है। मैं इन बातों पर अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।